चलो गया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना पाइप एंड सिस्टम का 5वां क्लास। पिछले क्लास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको रिवीजन किए होंगे आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। फिर से शुरुआत करते हैं आज अपना, उससे आगे का क्वेश्चन। बस आज और कल मिला के आपका खत्म हो जाएगा। कल आपका पाइप एंड सिस्टम क्लास खत्म, फिर परसों से स्टार्ट करेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक का 33.1/3%। पाइप बी उसी टैंक का 33.1/3% हिस्सा 6 घंटे में भर सकता है। हो गया, 6 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप सी अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी का 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। 13/15 भाग 12 घंटे में भर जाता है। ए और सी मिलकर टैंक का 40% भाग भरने में कितना समय लेगा? ए और सी मिलकर टैंक का 40% भाग भरने में कितना समय लेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 24, 32, 28, 20। पीछे से कोई लोग देखिए तो क्या ऑप्शन कट नहीं ना रहा है? ऑप्शन दिख रहा है ना? ठीक, कल के कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन कट गया है। बनाइए, सब लोग बनाइए जल्दी। हो गया? बनेगा क्या? ऐसा क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में किया है। सीधा सीधा ये समझिए कि भाई टाइम एंड वर्क जिस लड़के का क्लियर है उसको पाइप एंड टंकी वाला चैप्टर में थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। हाँ, जिसको पाइप एंड टाइम एंड वर्क में डाउट है उसको ये चैप्टर नहीं समझना है। ये बात क्लियर है। हाँ, फिर आपको टाइम एंड डिस्टेंस से पूरा चीज समझ में आएगा, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस को किधर इधर से लेना देना नहीं है, वो अलग चीज है, समझे? उसमें आपको टाइम का बात करना है, स्पीड का बात करेंगे, वेलोसिटी का बात करेंगे, डिस्टेंस का बात करेंगे, ये सब बात करेंगे हम उसमें।
बनाइए क्वेश्चन। बनेगा नहीं बनेगा? क्या 28 आया? 28 आया। और भी किसी को लोग को कुछ भी आया तो बोलिए। कुछ भी नहीं आया? कुछ तो आना चाहिए। देखिए नहीं बनने का है वो पता है, साधारण सा। आपको जब भी क्वेश्चन नहीं बने ना तो समझिए कि यार हम घर पे कॉपी नहीं पढ़ते। नहीं तो बोलिए अभी हम आपके सामने में टाइम एंड वर्क का चैप्टर उल्टाते और ऐसा क्वेश्चन हम सीधा दिखा देते। पढ़िए क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। इसके बारे में तो सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दिया है। और बी के बारे में क्या कहा है? अब आप ही बताइए, 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 भरने में कितना? 6। तो पूरा भरने में कितना? 18। ये चीज तो देख के समझ में आना चाहिए। ऐसा काम नहीं किए हम क्या टाइम एंड वर्क में? बहुत सारा किए। 18 भरेगा। और सी के बारे में क्या कहा है? सी पूरे टैंक को x घंटे में खाली करता है। और आगे क्या कहा है? जब तीनों पाइप इस साइड इंफॉर्मेशन लिख देते। देखिए तो इस साइड कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। जब तीनों पाइप यानी ए प्लस बी और प्लस सी खाली करने वाला है। सी कितना देर में क्या कहा है? 13/15। 13/15 भाग भरने में अगर 12 घंटा लग रहा है तो पूरा भाग भरने में कितना लगेगा? पूरा मतलब एक भाग 100% यही होता है ना। तो बताइए कितना लगेगा? 12 गुने 15/13 यानी 12 गुने 15 करिएगा तो 180। 180/13 ये लगेगा। यानी एबीसी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमको पता चल गया। ए प्लस बी प्लस सी ये खाली करने वाला है, माइनस लगा दिया कितना में? 180/13 में। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 180। 12 से इधर लगाइएगा भाग तो कितना बारी में? 15 बारी में जाएगा ना। इधर से लगाइएगा तो 10 बारी में। और इधर से 1 और गुने 13 यानी 13 आ जाएगा। ये भी माइनस का। बात क्लियर है? अब आगे क्या कहता है? ए और सी से भरवाना है 40%। चलिए ए और सी से। सबसे पहले सी के बारे में एफिशिएंसी पता चल जाएगा तब तो। ये है भाई 15 और बी कितना है? 10 और पूरा मिला के कितना? 13। तो आप ही बताइए ना, ये -12 आ जाएगा क्या? -12 आएगा क्या? देखिए ना, तभी तो ये नेट 13 पूरेगा। माइनस का 13 देखिए ना, इधर नहीं समझे? आ जाएगा। चलिए आ जाएगा। नहीं आएगा -12? क्या प्लस का 13 आ जाएगा? भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझ लो। ए प्लस बी और माइनस का सी बराबर है 13, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इधर से रखिएगा तो कितना आएगा? इधर से 15 10 25, ये 25 माइनस का सी बराबर कितना? माइनस का 13। ठीक है, इधर जाके भेजिएगा तो कितना आ जाएगा? गड़बड़ आ रहा है कुछ क्या? लेकिन सी तो खाली करने वाला टैंक था तो माइनस आना चाहिए एफिशिएंसी। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, कुछ डाटा तो गड़बड़ नहीं है। सी के बारे में खाली करने वाला कहा था। सी अकेले पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। x घंटे में खाली कर सकता है। एक सेकंड रुक जाइए। और इसमें पॉजिटिव एफिशिएंसी वाला तो है। अगर इधर 13 करते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है। देखिए तो a प्लस बी मिलके कितना? 25, टोटल मिला के 13 लाना है तो कितना आएगा इसका? माइनस का बी, क्योंकि सी कौन सा टैंक है? खाली करने वाला नल लगा हुआ है। अब बताइए इसका कितना परसेंट कहा है? इसका कितना परसेंट का है? 40%। इसका 40% कितना होगा? इसका 40% निकालिए ना। 180 का 40%, 40% का मतलब 2/5। 5 से काटेगा कितना? 36। 36 गुना कितना? यानी 72 खाली करवाना है किससे? ए और सी से। ए का कितना? ए प्लस सी से। बताइए ए का कितना? 15 और सी का कितना? माइनस का 12। तो नेट कितना आ जाएगा? 3 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो कितना आ जाएगा? 24 घंटा। 24 हमारा आंसर है। लिखिए एक बार और समझाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है।
सी को यहाँ पर माइनस इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में एक्स घंटा इसके बारे में कहा था, और एक्स भाई जब खाली करने वाला है तो स्वाभाविक बात है ये निगेटिव एफिशिएंसी बनेगा। लीजिए लाइट कट गया, वहां का लाइट ऑन कर लीजिए। हो गया? अरे लाइट जलने दीजिए, लाइट कटा हुआ है। लाइट चालू करिए। हो गया? चले आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक बार और बता दे। चलिए देखिए, ए के बारे में सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दिया था कि कितना घंटा में, 12 घंटा में, और बी के बारे में कहा था कि 33.1/3 काम करता है कितना में, 6 में, तो पूरा कितना में करेगा, 18 में। तो ये भी बात हमको पता चल गया। और जब तीनों मिलके काम करता है, और सी के बारे में एक बात बोल दिया था कि सी एक्स घंटा में खाली करता है, यानी सी के बारे में हमको पता है कि सिर्फ एक्स, पता नहीं है उसके बारे में कि कितना उसका क्षमता दिया हुआ और कितना घंटा में खाली करता है, ये भी हमको नहीं पता। तो भाई तीनों मिला के कितना, 13/15 भाग कितना में खाली करता है, 12 में भर सकता है, भर सकता है। इसमें वो खाली करने वाला नल है, इसका कुछ निगेटिव एफिशिएंसी भी बनेगा। तो देखिए पूरा कितना में भरेगा, तो इसको गुना किए इससे, और ये बटा में आया तो 180 बटा कितना आ गया, 13। तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना गया, 180, यानी ये टोटल काम हमारा आ गया। इस सब का एफिशिएंसी देख लिए, और जब तीनों का नेट एफिशिएंसी यहां पर आ गया 13, लेकिन बीच में ए और बी का मान तो हमको पता है, तो सी का मतलब क्या हुआ कि सी ने खाली करने वाला जब तक है, तो इसका मतलब ये 12 नेगेटिव का एफिशिएंसी होगा। तो देखिए इस दोनों का ए और सी से काम करवाना था, और इसका कितना परसेंट, 40%, इसका 40% निकाले 72 आ गया, और ए और सी से काम करवाना था, 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा 24 घंटा लगे। बात क्लियर है? आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं कोई। लिखिए। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। हो गया? पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। यदि ए, बी और सी यदि ए, बी और सी यदि ए, बी और सी को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, यदि ए, बी और सी को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो टंकी का 80% भाग भर जाता है। तो टंकी का 80% भाग भर जाता है। प्रारंभ में पाइप बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है। प्रारंभ में पाइप बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, और फिर इसे बंद कर दिया जाता है, और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। हो गया?
हो गया यहां तक। पाइप ए और सी मिलकर टैंक के शेष भाग को कितना में भरेंगे? पाइप ए और सी मिलकर टैंक के शेष भाग को, इस बार शेष भाग को भरना है, कितना में भरेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है आपका 12 15 18 16, 12 15 18 16। हो गया? हो गया क्या? सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन किया है ना वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कितना आया? चलिए देखिए इधर, छोड़ दीजिए। ए बी के बारे में क्या कहा गया था? ये कितना देर में भर सकता है? 12, और बी 20 घंटे में। और जब तीनों मिलके काम करते हैं तब 80%, यही ना कहा है। जब तीनों मिलके काम करते हैं यानी ए बी सी मिलके अगर काम करते हैं तो काम का 80% भाग कितना में भरता है? 8 घंटा में। तो आप ही बताइए 100% भरने में उसको कितना टाइम लगेगा? 8 दाहिन तो कितना? 10 घंटा लग जाएगा। बात समझ में आया? यहां पर ए भी आ गया, प्लस बी भी आ गया, और प्लस सी भी आ गया। और सी के बारे में कहा था खाली करने वाला है क्या? खाली करने वाला, ये माइनस वाला है। कितना देर में? 10 घंटा में। एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यहां से बताइए 12 पंचे 20 दिया और 10 छक्का 60। अब आप ही बताइए ए का एफिशिएंसी कितना का है? 5 का। बी का कितना का? 3 का। तो सी का कितना आएगा? आप ही बता दीजिए ना। 5 3 8 और यहाँ 6 लाना है तो ये -2 आ जाएगा। आएगा क्या? अब बताइए क्या कहा है कि बी के लिए कितना अकेले देर के लिए खोला गया था? 4 घंटा के लिए। तो बताइए बी काम करेगा, बी अकेले 4 घंटा के लिए अगर काम करेगा 3 के एफिशिएंसी से 4 घंटा, तो कितना भर देगा? 12 भर देगा। शेष कितना बचा हुआ है? 60 में से 12 हो चुका है तो 48 बचा हुआ है। अब 48 भराना है किससे? ए और सी से। तो ए का बताइए, ए का 5 और सी का कितना? माइनस का 2, तो नेट कितना? 3। तो 16 दिया कितना? 48, यानी 16 घंटा लग जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है समझ में? हाँ, कोई डाउट है तो बोलिए। हो गया? कल क्या करिएगा आप लोग? क्लास करिएगा? जाइएगा बाबा से मिलने? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई एकदम खुलेगा, पक्का? चलिए ठीक। क्लास टाइमिंग यही रहने दे कि थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, यही। चलिए नेट टाइम पे चलेगा।
9 बजे। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, लेकिन गायब नहीं होना चाहिए कोई। लड़का सब प्रेजेंट। हाँ, देखिए राजा जी, राजा राजा बाबू का देखिए थोड़ा सा सीरियस हुए। दूधू को रिजल्ट लेके अभी आपके सामने है। कल भी उनका एक अग्निवीर का रिजल्ट आया है। एसएससी जीडी में धमाल मचा चुके हैं। दो दो रिजल्ट है उनके पास। इसीलिए ना आप लोग को कहते हैं। और भी बहुत सारे का हुआ है, रोबिन का हुआ है, एक अमरजीत आता है उसका रिजल्ट हुआ है कि नहीं? आप लोग इसलिए नहीं करते, थोड़ा सा मेहनत करिए, भरोसा करिए एक बार। भाई गलत रास्ता पर नहीं ले जाएंगे हम आपको। जितना हम करवाते हैं ना इनफ है एग्जाम के लिए। जो लोग एग्जाम दे के आ रहे हैं पूछ लीजिए उससे। कहीं भी बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। लिखिए क्वेश्चन। पाइप ए कॉमा बी और सी, पाइप ए कॉमा बी और सी एक टैंक को क्रमशः, फिर से बोले, लिखिए पाइप ए कॉमा बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10,15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 10,15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। हो गया। डी वह निकासी पाइप है, डी 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 वह निकासी पाइप है जो अकेले पूरी तरह से भरे हुए टैंक को, जो अकेले पूरी तरह से भरे हुए टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। x घंटे में खाली कर सकता है। हो गया। ए कॉमा बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है। ए कॉमा बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। हो गया। फिर डी खोला जाता है। हो गया। फिर डी खोला जाता है। अकेले टैंक को, जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मतलब क्या हुआ कि डी कितना देर में खाली करेगा, यही ना पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने का तो यही मतलब है। हो गया। ऑप्शन दे। ऑप्शन लिखिएगा। 40, 50, 60, 45।
अरे बनेगा, बहुत ही साधारण सवाल है, सोचने वाला बात है, बस दिमाग जो लगा दिया आंसर तुरंत। चलिए देख लीजिए, इधर छोड़ दीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िए ना। ए बी सी 10 घंटा, 15 घंटा और 30 घंटा में कितना आ जाएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा क्या, बताइए। एफिशिएंसी निकालिएगा तो कितना, 3, 2 और 1, टोटल मिला के कितना, 6। अब क्या कहता है, आगे पढ़िए। ध्यान से सुनिएगा, डी एक निकासी पाइप है, जो पूरी जो टैंक भरा हुआ है ना, उसको कितना घंटा में खाली कर सकता है, x घंटा में। यही x का मान आपको निकालना है। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। बस यहां रुकिए। एबीसी को 3 घंटा के लिए अगर चालू करेगा तो 6 के एफिशिएंसी से काम करेगा, कितना, 18 काम कर लेगा। अब आगे पढ़िए। फिर बंद कर दिया, और खोला जाता है, हाँ, तो अकेले बैंक को 30 घंटा में खाली। बस समझने वाला मेन बात यही है। हमको बताइए, जितना अब ये जो भराया होगा टंकी, मान लीजिए ये एक टंकी है, ठीक है, मान लीजिए इतना भर दिया, ये 3 घंटा में तीनों मिल करके 18 भर दिया, ठीक है। अब जो खाली करेगा, डी पाइप खोलेगा, क्योंकि एबीसी को तो बंद कर दिया गया। अब डी पाइप को जो खोलेगा तो इसी पानी को खाली करेगा कि दूसरा को खाली करेगा, इसी को खाली करेगा। तो 18 खाली करने में कितना टाइम लगता है उसको, 30 घंटा। तो आप ही बताइए उसको कितना खाली करवाना है, पूरा खाली करवाना है, तो 30 खाली करवाने में कितना टाइम लगेगा भाई, आप ही सोच लीजिए। इसका 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना कितना आ जाएगा, रुक जाइए 1 सेकंड, काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 6 से काटिएगा तो 3 बार में, 6 से काटिएगा तो 5 बार में, 3 दाहिन तो 5 दाहिन कितना, 50 घंटा। हमारा आंसर कौन सा, डी नंबर। तो ये कितना साधारण सा सवाल था, बस सोचने वाला था। एक बार और समझाएंगे। बोलिए, वाला बात समझ में आया है, नहीं आया समझ में, हाँ? कल जाते हैं आप लोग बाबा के पास, तो क्या मांगते हैं जी, क्या बोलते हैं कि कोचिंग बंद करा दिया बाबा, क्या बोलते हैं? हाँ, लड़का सब नहीं जाता। देखिए, लड़का सब का क्या हम बता देते हैं। लड़का सब ना अपने आप पर भरोसा रखता है, समझे। सबसे खास बात है लड़का में यही, उसको अपने आप पर विश्वास होता है। वो जानता है हम अगर मेहनत करेंगे तो बाबा देखबे करेगा, पक्का। नहीं समझे बात, हाँ। तो लड़का सब में ये खास है, इसीलिए वो लड़का मंदिर उंदिर थोड़ा कम जाता है। वो मेहनत पे भरोसा रखता है कि अगर हम मेहनत ज्यादा करेंगे तो बाबा जरूर हम पे मेहरबान होंगे। इसका जस्ट विपरीत किसका है, महिला लोग। चलिए खैर, क्वेश्चन एक बार और समझाएं, एक बार और समझाएं। चलिए देखिए, ए बी सी के बारे में कहा था 10 घंटा, 15 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। टोटल देखिए टैंक का क्षमता कितना आ गया, 30। इसका एफिशिएंसी 3, 2, 1 आ गया, टोटल कितना, 6। अब कहता है तीनों को एक साथ 3 घंटा के लिए खोला जाता है। तो भाई 3 घंटा के लिए एक साथ खोलेगा तो 6 के क्षमता से कितना घंटा, 3 घंटा कितना काम कर लेगा, 18। ध्यान से सुन लीजिए, 18 उसने भर चुका है। अब तीनों को बंद करके खाली करने वाला डी को खोल दिया। तब आप ही बताइए, जितना भरा होगा उसी को तो डी 30 घंटा में खाली कर रहा है, यानी 18 खाली करने में उसको 30 घंटा लग रहा है। तो बताइए पूरा 30 खाली करने में कितना घंटा लगेगा। बात समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। लिखिएगा अगला क्वेश्चन।
लिखिए, दो नल एक टैंक को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दो नल एक टैंक को 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। हो गया। दोनों नलों को खोला जाता है। खोला जाता है जब 1/6 भाग भर जाता है तथा जब टैंक 1/6 भर जाता है। लिख लिए, दोनों नलों को खोला जाता है तथा जब टैंक 1/6 भर जाता है तो टैंक में एक छेद हो जाता है। हो गया। जब टैंक 1/6 भर जाता है तो टैंक में एक छेद हो जाता है, जिसके कारण टंकी में भरा हुआ द्रव 1/6 भाग लीक हो जाता है। जिसके कारण टंकी में भरा हुआ द्रव 1/6 भाग लीक हो जाता है। तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन लिखिएगा। 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। बनाइए। जल्दी करिए। बनेगा? बनेगा क्या? ऑप्शन तो है या? है? कितना डी? 7 घंटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, चलिए देख लीजिए इधर, छोड़ दीजिए। अब क्या कहा है क्वेश्चन? दो नल एक टैंक को 10 घंटा और कितना 15 घंटा में भर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 30। इधर कितना? 3 और इधर 2 का क्षमता, दोनों मिला के 5 के, यानी 5 के क्षमता से टंकी में पानी जा रहा होगा। यही ना कहने का मतलब हुआ, जब दोनों नल खुले हैं। तो आगे पढ़िए। जब 1/6 भाग, टोटल टंकी का क्षमता कितना? 30 का। जब 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग निकालिएगा तो 5 भर जाता है, यानी ये भरा। तो खाली कितना रहा? खाली कितना रहा? 30 में से 5 भर चुका है तो 25 खाली रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्या कहता है? तब टैंक में वो छेद हो गया। ठीक है, जिस कारण क्या होता है? लीक हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यहां जब टंकी में छेद नहीं था तब 5 के क्षमता से भरा रहा था, लेकिन जब टंकी में छेद हो गया, टंकी में छेद कब हुआ? जब 1/6 भाग भरा चुका है तब।
तब क्या होता है, 1/6 भाग लीकेज हो जाता है, जो मटेरियल उसमें टंकी में जा रहा है उसमें से। आप ही बताइए 1/6 अगर लीकेज हो रहा है तो जा कितना रहा होगा, 5/6। यानी पहले इसका क्षमता 5 का था, अब हो जाएगा कितना का बताइए, 5 25 बटा कितना 6 का। बात ये समझ में आया क्या? अब बता दीजिए हमको, तब इसको भरने में कितना समय लगेगा, 25 को लगेगा 25/6 के हिसाब से 25 है बटा जाएगा ऊपर तो 6, 25 से 25 कट जाएगा कितना घंटा, 6 घंटा यहां लगेगा। और यहां जो ये 5 भराया होगा, ये 5 के क्षमता से भराया होगा ना, इससे पहले तो छेद नहीं था, तो 5 के क्षमता से अगर भराया होगा तो 1 घंटा यहां लगा होगा, 1 घंटा यहां, 6 घंटा यहां, जब में मिला के 7 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आया क्या? एक बार और, हाँ एक बार और बताते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या हुआ? दिल्ली पुलिस भी कोई भरे थे क्या एग्जाम? दिल्ली पुलिस का फॉर्म? हाँ राजा बाबू, हाँ लाइसेंस मांग रहा है दिल्ली पुलिस में, लाइसेंस बनवा लीजिए। एगो बिहार पुलिस ड्राइवरों का फॉर्म आया है। मतलब गाड़ी पर चढ़ जाते बिना लाइसेंस का, तब ना इतना एक्सीडेंट होता है, नहीं समझे? देखिए, जिस प्रकार भारत सरकार आधार कार्ड का एगो सेंटर बनवा के सबका आधार कार्ड बनवाया, उसी प्रकार या तो आप लाइसेंस का सेंटर खोल के गांव गांव बनवाइए, या तो आप एजेंसी मालिक को सीधा निर्देश दीजिए कि जिसके पास अगर लाइसेंस है वही गाड़ी का ओनर बनेगा। अगर एक्सीडेंट के टाइम जो व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा उसके पास अगर लाइसेंस नहीं पाया जाता है तो फांसी का सजा दिया जाए, क्या करा, गाड़ी ओनर है वो करा। देखिए ना, 2 दिन में एक्सीडेंट कम हो जाएगा। और लाइसेंस का प्रक्रिया जो भी है वो जो एजेंट के थ्रू अभी कैसे बनता है लाइसेंस, बस 6,000 खाली दे दीजिए ना, 6,000 जाके मधुबनी ऑफिस जो ड्राइविंग ऑफिस है उसमें जाके दे दीजिए, आपको खाली साइन करने जाना पड़ेगा, हो गया। और जब प्रोसेसिंग से बनाइएगा तो वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है गाड़ी का कि एक्चुअली में ड्राइव कैसे करना है। किसी को पता नहीं है सिंबल का मतलब क्या होता है, अलग ओकरा पास लाइसेंस है, सिंबल का मतलब क्या होता है जानते हैं? नो पार्किंग का सिंबल है ये सब ड्राइविंग का लाइसेंस जब बनाइएगा तो वहां पे एग्जाम टेस्ट होता है, पेपर, वहां पर ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। किसी को पता नहीं, गाड़ी दे एक्सीलेटर मान रहा लिया कर, है कि नहीं? हाँ, तब ना एक्सीडेंट होता है। चलिए एक बार और समझिए, क्या कहा था, 2 पाइप है, एक 10 घंटा में, एक दूसरा कितना 15 घंटा में, क्षमता निकाले 30 आ गया, इसका एफिशिएंसी 3 का, इसका 2 का, यहां तक का कहानी तो क्लियर होगा। दोनों साथ में भरेगा तो कितना के क्षमता से भरेगा, 5 के क्षमता से। अब क्या कहा, जब टंकी 1/6 भाग भरा गया, अगर 30 का क्षमता है इसमें से 1/6 भराएगा मतलब 5 भरा जाएगा, तो खाली कितना रह गया, 25 खाली रह गया। अब क्या कहता है कि उसी समय वो टंकी में छेद हो गया, तब जितना पानी पहले जा रहा था उसमें से 1/6 भाग लीकेज हो गया, यानी 1/6 लीकेज हो गया। आप ही सोचिए ना, 1/6 अगर लीकेज हो गया तो कितना जा रहा होगा, 5/6। पहले था 5 का एफिशिएंसी, अब हो जाएगा कितना का, 25/6 का। अब देखें कि 25 भरने में जो खाली रह गया था उसको भरने में इसको कितना समय लगा होगा, तो भाई 25 भरने में 25/6 के क्षमता से 6 घंटा लगा होगा। पहले जो 5 भराया होगा उस समय तो छेद नहीं था, उस समय 5 के क्षमता से भरा होगा, तो 1 घंटा वहां, 6 घंटा यहां, 7 घंटा हमारा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा 2 नल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम करवाने जा रहे हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकता है। 30 और 36 मिनट में भर सकता है।
जब दोनों नलों को खोला जाता है, जब दोनों नलों को खोला जाता है तो पहला नल 5/6 तथा दूसरा नल 9/10 खोला जाता है। तो पहला नल 5/6 तथा दूसरा नल 9/10 की गति से 5/6 तथा दूसरा नल 9/10 की गति से कूड़े के कारण, कूड़े मतलब कचरा, कूड़े के कारण काम करते हैं। हो गया। कुछ समय बाद कूड़ा साफ कर दिया जाता है। कुछ समय बाद कूड़ा साफ कर दिया जाता है तो बची टैंक 15.1/2 घंटा, मिनट कर दीजिएगा यहां, क्योंकि आगे ऊपर मिनट में लिखवाए थे क्वेश्चन, मिनट कर लीजिए। 15.1/2 मिनट यानी 15.5 मिनट, 15.5 मिनट में भर जाती है। तो कूड़ा कितने समय बाद साफ किया गया था? तो कूड़ा कितना समय बाद साफ किया गया था? देखिए, सिंपल क्वेश्चन का कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ एगो नल है, समझ गए? वो नल में क्या है कि कोनो कचरा फंस गया है, समझ गए? तो जितना नल का क्षमता है पानी देने का, जब कचरा फंस जाएगा तो उतना पानी देगा क्या? नहीं देगा। कुछ समय बाद वो कचरा साफ हो गया, तब पूछा है कि कितना समय बाद कचरा साफ हुआ होगा। बनेंगे क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, उसके बाद है 5 मिनट और 6 मिनट। 5 मिनट और 6 मिनट। बनेगा? बनेगा क्या? बनेगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये। अरे बनेगा? नहीं बनेगा? चलिए देख लीजिए, छोड़ दीजिए। इधर देख लीजिए सब लोग, क्या कहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। 2 नल कितना कितना 30 और 36, 30 और 36, 30 और 36 घंटे में भर सकता है। एलसीएम निकालिएगा, कितना आ जाएगा? 180। चलिए 180, इसका क्षमता 6 का और इसका 5 का, टोटल मिला के 11 का। बात क्लियर है यहां तक?
इतना काम तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं। अब आगे क्या कहता है? तब पहला नल पास हम्म। दूसरे नल बचा 10 की पूरे के कारण काम कर कूड़ा के कारण, ध्यान से समझिए, यहां पर कचरा फंसा हुआ है, कचरा फंसा है। कचरा फंसने के कारण आप ही बताइए, अगर आप अभी सलामत है, जितना स्पीड हम अभी भाग सकते हैं, जितना क्षमता है उतना स्पीड से हम अभी भाग पाएंगे, हमर टंगड़ी है वो टूट जाए, उतना क्षमता से भाग पाएंगे क्या? नहीं भाग पाएंगे। वही बात यहां सेम कहानी है, जितना नल पानी दे रहा होगा, जितना क्षमता होगा उसका देने का, अगर नल पूरा साफ है तो उतना पानी देगा, उसमें कचरा फंस जाए तो स्वाभाविक बात है नल पानी देना बंद कम कर देगा। नहीं समझे? यही बात इसमें कहा है कि यहां पर कचरा फंसा है और कुछ समय बाद कचरा साफ हो गया, कचरा साफ हुआ, और उसके बाद जो शेष भराया है, उसके बाद जो शेष भराया है, यहां कचरा नहीं है। ये बात भी समझ में आ गया? तीनों डायग्राम समझ में आया? अब आप बताइए, यहां पर अगर पहला नल 6 है और यहां पर दूसरा नल का क्षमता 5 है, लेकिन क्या इतना क्षमता से ही काम करेगा? जब कचरा फंसा है तब इस साइड लेकिन करेगा, कहा इधर कचरा नहीं है, यहां पर ये 6 के क्षमता से काम करेगा और ये 5 के क्षमता से काम करेगा, दोनों मिला के कितना के? 11 के क्षमता से काम करेगा। बात क्लियर है यहां तक? इसमें कितना से वो काम करता है? पहलुकवा में कितना? 5/6 से। इसका 5/6 क्षमता हो जाता है और इसका कितना? 9/10। अब यहां से कटिएगा 6 से 6, यानी ये हो गया 5 का क्षमता, ये 5 का क्षमता, और इधर कितना? 9/2। 9/2 का मतलब 4.5 का क्षमता। टोटल मिला के कितना का क्षमता? 9.5 का क्षमता। यहां पर 9.5 के क्षमता से काम करेगा और यहां पर 11 के क्षमता से। ये पूरा बात क्लियर हो गया? अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। तो ये जो बची हुई टैंक है ना, इसको 15 पूर्णांक कितना में? 1/2 में, यानी 15.5 मिनट, 15.5 मिनट में भर जाएगा। यही ना कहा है, 15.5 मिनट में भरा होगा। अगर हम चेक करेंगे कितना भरा होगा तो 11 से इसके एफिशिएंसी से गुना करेंगे, नहीं पता चल जाएगा कितना भरा होगा। गुना करके बताइए कितना आएगा? 11 गुने 15 करेंगे तो 165, और इसका आधा 5.5 यानी 170.5। इतना यहां पर भराया होगा। तो यहां पर कितना भराया होगा आप ही बताइए ना। टोटल भरना था 180, जिसमें से 170.5 यहां भराया है, यहां कितना भराया होगा? 9.5। और ये 9.5 कितना के क्षमता से भराया होगा? 9.5 के क्षमता से। तो कितना मिनट लगा होगा? 1 मिनट, यानी 1 मिनट के बाद ये कचरा साफ हो गया होगा। हमारा आंसर कौन था? 1 मिनट। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया क्या? ये वाला नहीं समझ में आया? देखिए 180 में से 170.5 यहां पर भराया है, जहां पर कचरा नहीं था। तो स्वाभाविक बात है ना कि 9.5 यहां भराया होगा और 9.5 भराया होगा 9.5 के क्षमता से। तो 1 मिनट तक ये कचरा रहा होगा। इसका मतलब यही है 1 मिनट के बाद कचरा निकल गया होगा तो नल फ्री है। बात बुझ गए? हाँ, हेलो। अब चलिए बनाइए। हो गया? हो गया क्या? एक क्वेश्चन और ऐसा ही करवा दे जिससे पूरा एकदम कंसेप्ट बढ़िया हो जाएगा।
बोलिए तो करवा देते हैं। नहीं, राइट नहीं। हाँ, क्या हो गया? टाइम देख रहे हैं? भाई बुढ़ारी तो बतले है टाइम देखने के लिए। बुढ़ारी में कौन काम रहेगा? वो बगल में बूढ़ी, आप, और कौन रहता है साथ में? अगर सुनिए, आपका अगर जिंदगी भर कोई साथ निभाने वाला पर्सन है तो एक ही आपका बूढ़ी है और कोई ना। नहीं बात बुझे? हाँ, और कोई नहीं निभाता है साथ। भाई बेटा पुतो सब केकरा काम आता है? नहीं समझे? वो तो अपना अपना जगह सेट है, समझे कि नहीं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? लिखिए, लिखिएगा अगला क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट, 15 और 20 मिनट में भरते हैं, और दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं, और दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं। और दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं। हो गया? पाइप में कुछ रुकावट, पाइप में कुछ रुकावट के कारण, पाइप में कुछ रुकावट के कारण पाइप ए में केवल 5/8 पानी बहता है। पाइप ए में केवल 5/8 पानी बहता है, और पाइप बी में केवल 5/6 पानी बहता है। हो गया? लिख लिए? पाइप बी में केवल 5/6 पानी बहता है। कुछ देर बाद रुकावट दूर कर दी जाती है। कुछ देर बाद रुकावट दूर कर दी जाती है। हो गया? फिर रुकावट दूर करने के 5 मिनट बाद टंकी भर दी जाती है। हो गया? लिख लिए? फिर रुकावट दूर करने के 5 मिनट बाद टंकी भर दी जाती है। पता लगाइए कि पाइप कितने समय के लिए अवरुद्ध है। पता लगाइए कि पाइप कितने समय के लिए अवरुद्ध है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन है। सबसे बनना चाहिए। एगो गड़बड़ हो गया तो बुझ लीजिए। लीजिए, बनाइए, जल्दी बोलिए। कितना? 5। वेरी गुड। और किसी का कुछ भी?
कितना आया? 23/5। 23/5। कुछ लोग 5 मिनट वाले हैं, कुछ लोग 23/5 मिनट वाले हैं। और जो लोग कुछ नहीं वाले हैं उसका क्या किया जाए? तभी से तो मीटिंग कर रहा है बैठ के कि कैल कौन मंदिर, कैल कौन मंदिर जाना है। अरे भाई देख लीजिए इधर, देखिए इधर कितना आसान क्वेश्चन है। कितना कितना देर में भर सकता है बोलिए? 20 और 15 20, 15 और 20 में एलसीएम कितना? 60। 15 चौका 20 तिया, दोनों मिला के 60 के क्षमता से भरेगा। कुछ समय के लिए अवरुद्ध है और उसके बाद अवरुद्ध साफ हो गया। यही है क्वेश्चन में। अवरुद्ध जब साफ हो जाता है तो कितना मिनट में टंकी भर जाता है? 5 मिनट में अगर भरेगा। यहां पर साफ है तो पूरा क्षमता से काम करेगा, तो 5 सते कितना से 35, 35 यानी भर चुका है। तो बचा कितना है? 25 भरना है इसको, लेकिन अब पूरा क्षमता से काम करेगा कि उसका अवरुद्ध वाला क्षमता से। अवरुद्ध वाला क्षमता के बारे में कहा है, पहलुकवा के बारे में कितना कहा है? 5/8। और दूसरका के बारे में 5/6, यानी दूसरका का 3 था। बताइए 3 दूना ये और 4 दूना यानी अढ़ाई अढ़ाई कितना 5, ये 5 के क्षमता से। तो 25 को भरेगा 5 के क्षमता से, 5 मिनट लगेगा, यानी 5 मिनट बाद अवरुद्ध साफ हो जाएगा। आंसर नंबर ए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? तो फिर कहां से ला दिए थे आप 23/5? एलसीएम 30। ये वाला 5, ये वाला 5 उसने कहा था क्वेश्चन में कि जब कचरा साफ हो जाता है तो 5 मिनट के बाद टंकी भर जाता है। देखे? हाँ, तो 5 मिनट में अगर भरेगा तो 60 के क्षमता से काम किया होगा तो 35 भरा होगा, तो बच गया 25। अब 25 भरता है तो इसका अढ़ाई आ गया, इसका अढ़ाई आ रहा है। अढ़ाई अढ़ाई कितना? 5 के क्षमता से भरा होगा तो 5 मिनट बाद टंकी साफ हो गया होगा। बात समझ में? नल साफ हो गया होगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है, रहने दे यहीं तक आज। ठीक है, रहने दीजिए। कल का क्लास आपका खुला हुआ है और कल थोड़ा सा हम लंबा क्लास लेंगे और पाइप एंड टंकी वाला चैप्टर को खत्म करेंगे। बोलिए, बात क्लियर? चलिए, थोड़ा सा साइड दे दीजिए।